हेलो। हाँ जी, तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भी आप सब लोग? और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल धोख राजी रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, प्रणाम भाई, बिल्कुल प्रणाम। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। बिल्कुल चौधरी जी, गुजर साहब, चौहान, सबका बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा जो सेशन जो है वो अ, काल के संबंध में अगर बात करी जाए तो थोड़ा छोटा सेशन आपके बीच में रहने वाला है, क्योंकि काल के बारे में मुख्य रूप से जो है हमने बहुत सारी चर्चाएं जो है वो आपके साथ में कर ली है। लेकिन अब हम कल जो पढ़ रहे थे साथियों, उसी काल के ऊपर हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। और आज का अंतिम भेद पढ़ने से पहले उसको रिवाइज करूंगा, और फिर अब तक जो हमने पढ़ा है उनको हम क्या करेंगे साथियों, रिवाइज में करेंगे, रिवाइज में पढ़ेंगे। सबका स्वागत है। जितने भी साथी राजस्थान के किसी भी कोने से आप जुड़ रहे हो, तो आप सबका बहुत स्वागत। बिल्कुल गुजरी स्वागत है, बिल्कुल झुंझुनिया सबका, निर्जन बिल्कुल सबका स्वागत। आ जाओ भैया। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, बिल्कुल जैसा कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर कौन से काल के बारे में। हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है सर भविष्यत काल के बारे में। कौन सी बात चल रही है हमारी सर? भविष्यत काल जो है वो आपका प्रारंभ आपको करना है, भविष्यत काल। ठीक है। कौन सा काल है साथियों? भविष्यत काल। और हम इस भविष्यत काल के बारे में अगर बात करें, बिल्कुल सबका सुप्रभात, सबको सुप्रभात। और हम बिल्कुल हो जाओ तेरो, हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ, चिंता मत कर। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। बिल्कुल ना 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 टीलू तेरू नाराज कौन है। ठीक है। अब हमने इससे पहले जो भेद हमने पढ़े हैं वो आपने पढ़े कौन से? आपने पढ़ लिया सर सामान्य भूतकाल, और उसके बाद में आपने पढ़ लिया कौन सा भूतकाल गुरुजी? संभाव्य भूतकाल। और आज आप तीसरा जो भूतकाल पढ़ोगे वो पढ़ोगे सर हेतु हेतु मद भविष्यत भूतकाल। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सर। तो आपके सामने सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, और फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पीछे के प्रकारों के बारे में। और फिर जब आपने अब तक जितने भी भेद पढ़े हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज जब हम इसका समापन कर लेंगे, और कल जो है वो इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न हम पढ़ेंगे। और जब प्रश्न हम अच्छे पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो है, ठीक है ना, तेरो नाम है ले लियो, तेरो भी ले लियो। ठीक है। तन भी देख ली रे, तन भी देख ली। हाँ जी, सबको देख लिया मैंने, है ना, सबको देख लिया, सब दिख रहे हो, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, सबको मैंने देख लिया। ठीक है, सारा ने देख लिया आप। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भैया। आपका भेद जो है वो आपका कौन सा आता है सर? तीसरा जो भेद आता है इसका, वो आता है सर तीसरा जो भेद आपका आता है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद और भविष्यत काल। यहां पर अपने बात करेंगे सर हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब सबसे पहले हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल के बारे में बात करेंगे। अब सर आपको एक बात याद रखनी है कि जो हेतु हेतु मद जो भविष्यत, बिल्कुल सबको राधे राधे नमस्कार। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छो काम करे तू जीवड़ी। अब यहाँ पर मैंने कहा सर कि जो हेतु हेतु मद भविष्यत काल जो आपका होता है वो कौन सा काल होता है? अब सर आपको पहले भी मैंने बताया था कि सर हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है। सब बच्चे लिखेंगे कमेंट में कि हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है, लिखो कमेंट। अब सबसे पहले मैं ये कहूं आपको कि सर हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है। जब यहां पर हम बात करेंगे सर हेतु हेतु मद का अर्थ, यहां पर हमने कहा सर हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है। जब हम हेतु हेतु मद की बात अगर करेंगे तो आप सबको यहाँ पे याद रखना, जब हम बात करते हैं सर हेतु हेतु मद, और इस हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है, तो आप सबको मैंने कहा सर शर्त है। हेतु हेतु मद का मतलब क्या है सर? शर्त है। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो आपको बताता हूं।
हेतु का मतलब क्या होता है, देखो इसकी तो यहां पर बात आती है साथियों, शर्त, शर्त का संदर्भ या, ठीक है, और उसके बाद में आपका शर्त की स्थिति, शर्त की स्थिति, दूसरी बात। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम बात करें कि सर स्पेशल जो हेतु शब्द है, उस हेतु का मतलब क्या है, हेतु का मतलब क्या है साथियों, तो देखो हेतु का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। यहां पर आपको ध्यान में रखना, सर केवल हेतु शब्द का अर्थ पूछा जाए आपसे, तो सर केवल हेतु शब्द का अर्थ होता है आपका कारण। हेतु शब्द का अर्थ होता है, हेतु शब्द का अर्थ होता है सर कारण, मतलब कोई भी चीज का कारण, बाबत, हेतु। अब ये कह रहा है साथियों, शर्त का मतलब यहां पर क्या हुआ, सर पहला जो वाक्य आपका होगा वो एक कारण होगा, पहला जो वाक्य होगा वो आपका एक कारण होगा, और उस कारण को पूरा करने वाला जो वाक्य होगा ना, वो आपका दूसरा वाक्य होगा। इसलिए इसको कहा जाता है सर शर्त वाला वाक्य। इसलिए हेतु में गीतु मात्रा जो है वो आपकी कैसी आती है, छोटी मात्रा आती है। नमस्कार, सबका स्वागत, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाओ भाई। अब यहां पर मैंने कहा कि इसकी संरचना आपको क्या मिलेगी, सबसे पहले आपको वाक्य की संरचना पहले भी मैंने आपको बताई थी और अब पुनः बता रहा हूं कि सर इस प्रकार का वाक्य जो आपका होता है उसमें आपको क्या मिलती है सर, ओ सॉरी शक्तिमान, यहां पर आपके लिए वाक्य की संरचना आपको क्या मिलती है, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी। अब आप इस प्रकार की संरचना को समझ रहे होंगे, वेरी गुड, शाबाश। बीच में क्या आएगा, योजक आएगा, जो यहां पर आपको दिख रहा है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखो साथियों, यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पर क्या आएगा आपका, एक ये जो आपका है यहां पर एक योजक आएगा, योजक, ठीक है। और यहां पर क्या होगा साथियों, प्रथम उपवाक्य। यहां पर कौन सा वाक्य होगा साथियों, प्रथम उपवाक्य, प्रथम उपवाक्य, प्रथम उपवाक्य। और यहां पर क्या होगा साथियों आपका द्वितीय उपवाक्य, द्वितीय उपवाक्य। अब एक बात और सुनो थोड़ा सा, कह रहा है सर कि प्रथम उपवाक्य और द्वितीय उपवाक्य। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन। आपको यहां पे याद रखना है सर, यहां तो होगा सर प्रथम उपवाक्य और यहां पे होगा सर द्वितीय उपवाक्य। अब ऐसा सीन पहले भी हुआ था, किस वाक्य में हुआ था, ऐसा सीन आपका पहले भी हुआ था, लेकिन वो कौन से वाक्य में हुआ था, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी से बताओ। लेकिन सर वहां पे क्रिया का रूप क्या था और यहां पे क्रिया का रूप क्या आएगा, बस ये आपको देखना है, बस आपको ये देखना है कि इस प्रकार के वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो आपका कौन सा होगा, और यहां पे क्रिया का जो रूप है वो आपका कौन सा होने वाला है। बस अगर आपको ये बेसिक अंतर पता होगा, बिल्कुल, हेतु हेतु मत भूतकाल, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं पहले तो आपको बताता हूं सर आपके लिए, अब से पहले जो हमने पढ़ा है वो आपका, और फिर इसके बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने ये कहा कि एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने कि मुकेश, मुकेश विद्यालय जाएगा, मुकेश विद्यालय जाएगा। एक वाक्य आपका ये कि मुकेश विद्यालय जाएगा। आपका देख रहा हूं मैं, आपको बीच बीच में से कंफ्यूजन करने के लिए वाक्य दे रहा हूं। और जब हम बात करते हैं साथियों कि मुकेश विद्यालय जाएगा, पहला वाक्य, और यहां पर आपके सामने अगला वाक्य है साथियों, मुकेश विद्यालय जाता है, मुकेश विद्यालय जाता है, अगला वाक्य, मुकेश विद्यालय जाता है। आप समझते जाना, अंतर समझते जाना, आप सारे जो साथी हैं वो अंतर समझते जाना। अलविन जैन करिए, हेलो सर, मैंने आपको कल देखा, बहुत अच्छी काम है, ये बच्चे तो रोज देखते हैं मुझे लाइव में, आप कह रहे हो आपने कल देखा, बहुत बढ़िया, चलेगा सर। अब हम आगे की बात करते हैं सर, मुकेश विद्यालय जाता है। अब यहां पर मैंने कहा सर मुकेश विद्यालय जाता है,
ये बात अपने अच्छी तरीके से देखेंगे सर। मुकेश विद्यालय जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना कि मुकेश विद्यालय जाता है, ये वाक्य आपका कौन सा है। उसके बाद में हाँ हाँ, पहचान करनी है आपको, पहचान करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैंने कहा कि तीसरा वाक्य आता है, तीसरा वाक्य आपका कौन सा आता है गुरुजी? मुकेश विद्यालय गया, मुकेश विद्यालय गया, यहां पर आपको ध्यान में रखना। तो मुकेश विद्यालय गया, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है साथियों मुकेश विद्यालय गया। हाँ जी, अच्छा फिजिकली देखा था, कहाँ देख लिया भाई मुझे? फिजिकली रूप से, है ना, देख लिया होगा भाई। भटकती हाथ में कहीं ना कहीं विचरण कर रहे थे, तो वहां विचरण करते करते आपका ध्यान है वो चला गया होगा। धन्यवाद देखने के लिए, बट कोई बात नहीं, चलेगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों। अब सर इन तीनों में अंतर समझो थोड़ा सा। देखो आज का पूरा जो 1.5 घंटा का जो सेशन है वो आपके लिए, हाँ जी, हाँ, ओ हो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं सुखा तो रहा था, ओ हो, ठीक है। ओ बीओ है भाई को नहीं रे, ओ भाई बन के आयो है, ठीक है। हाँ, वो मैं छत पे नहीं सुखा रहा था, बोली टिंगरी, अरे बोला टिंगर, छत हमारे है ही नहीं, है, हमारी छत के ऊपर तो कोई और रहता है। मरा भोला, झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, अब हम आगे की बात करें। अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपके लिए यहां पर जाएगा, मैं नहीं तो कोई और जाएगा, आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, मन छत पर जाना टाइम ही कौन नहीं, बहुत भोला जियर है, बहुत भोला जी है, छत पर जागे ही कौन देखा। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। यहां पर आपके लिए क्या लिखा हुआ है? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, ये आपका क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल। और यहां पर मैंने कहा सर कि सामान्य भविष्यत काल, हाँ घोर कलयुग है भाई, कलयुग क्या महाकलयुग है, ठीक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, हे दीनानाथ, हे परमानंद, सद्बुद्धि दे दो यार, मेरा पारा कहीं सटके उससे पहले उनको सद्बुद्धि दे दो, चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर मुकेश विद्यालय जाएगा और कोई नागमणि, हाँ किसी को नागमणि मिल पाएगी, ऐसा कोई वाक्य आ जाए। हाँ बिल्कुल, जोर से हंसो। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहां पर आपको क्या कह रहा है साथियों कि सामान्य भविष्य काल आपका होता है, ठीक है। अब हम आप कहाँ, छत पर तो किराएदार रहते हैं, ये बात सही है, हम खुद किराएदार है, ठीक है, हम खुद किराएदार है, हमारी छत पे कोई और किराएदार है। मैं रात को जाता हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हाँ बिल्कुल पहचान लेते हैं, बिल्कुल। ये इतना तो है यार, इतनी तो साइकोलॉजी काम करती है, मैं एक साइकोलॉजी का टीचर भी हूँ, आपको होगी पता नहीं है तो, सब बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ गया, लो जी आगे बढ़ गया। अब हम आगे की बात करें तो मुकेश विद्यालय जाता है, मुकेश कहाँ जाता है गुरुजी? विद्यालय जाता है। अब सर ये वाक्य कौन सा, जल्दी से बताओ, ये विद्यालय कौन सा जाता है, ये विद्यालय कौन सा है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब हम बात करते हैं सर ये विद्यालय कौन, ये वाक्य कौन सा, बताओ फटाफट, सेकंड वाक्य उत्तर दो, सेकंड वाक्य कौन सा है? तो सेकंड वाक्य की बात अगर करी जाए तो आपका है सर सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वाक्य गुरुजी आपका? सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा वाक्य साथियों? सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल है। अब जब हम बात करते हैं साथियों, ये आपका सामान्य भविष्य और ये सामान्य वर्तमान काल, लेकिन यहां पर आपको मैंने कहा राधे राधे भाई। अब हम आगे की बात करते हैं, सर ये अंतिम जो वाक्य आपका है वो कैसा वाक्य है? यहां पर अंतिम वाक्य की बात करें तो कैसा वाक्य है? तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये अंतिम जो वाक्य है वो आपका कैसा वाक्य है, बताओ फटाफट। अब ये कह रहा है सर मुकेश विद्यालय गया, मुकेश विद्यालय गया। अब हम आगे की बात करें साथियों, अब हम आगे, बहुत अच्छी बात है, आते हैं तो मत अपना समय खराब करिएगा और कुछ पढ़िएगा। सामान्य 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 कौन सा काल रहे?
सामान्य 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 भूतकाल। ये तो हो गया साथियों आपका सामान्य भूतकाल, तीनों में अंतर बताया मैंने। लेकिन सर अब चलते हैं इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले अगर अपने बात करें, इससे पहले, ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, आगे की बात करें, अगले पेज पर चलेंगे और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, मैंने यहाँ पे बताया अब अगला जो पेज आपका होगा उस पेज पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब उस पेज के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं साथियों भविष्यत का हेतु मद भविष्यत काल जो आपका है। ठीक है, हाँ, अब हम आगे बात करेंगे और आपको ध्यान में रखना। हम्म टांग खींचने वाले बहुत है यार, हे दीनानाथ, हे परमानंद, कुछ मेरे इन भोले भाले जीवड़ों को सद्बुद्धि दे दो यार, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, दे दो यार इनको बुद्धि। चलिएगा, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। अब हम आगे की चर्चा हम करें, यहां तक क्लियर मामला? बोलो, यहां तक मामला क्लियर है? अब अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पर आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं आपको इनमें अंतर। कौन सा अंतर? इसमें अंतर। अब सबसे पहले मैं आपके बीच में एक संरचना बना रहा हूं, और कौन सी संरचना बना रहा हूं? ये वाली, कि सर इसमें आपका क्या है, ओ भगवान, यहां पर आपको याद रखना सर, ये वाली संरचना जो आपके बीच में है, ये वाली जो संरचना जो आपके बीच में दिखाई दे रही है, अब हम यहां से बात करते हैं सर, ये आपके बीच में एक बिंदु है और यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस वाक्य का स्ट्रक्चर आपके बीच में क्या होगा। इधर अपने ऐसा कर देते हैं और इधर अपने लाल कर देते हैं। गुरुजी कलर बड़ा सोना बनाया, ओहो ये लो। अब यहां पर सबसे पहले आपको दे देता हूं भाई साहब, तो बीच में डाल देता हूं साथियों तो। अब जब हम बात करते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार, और बातें मत करिएगा प्लीज, बैठे रहिएगा, ऐसे अपवाद आते हैं, आने दो यार, उनके मजे ले लिए वापस चले गए, बस छोड़ो इनको, काम तमाम उनका। थोड़ी देर और आता तो मैं उसको और कुछ कह देता, बट कोई बात नहीं, वो समय रहते हुए पहले समझ गया मेरा भाई। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो आपके बीच में तो आया है, और ये तो कब आया था? ये पहले भी तो आया था, लेकिन वो तो आया था सर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल में आया था। लेकिन सर हेतु हेतु मद की भूतकाल की क्रिया, हाँ, अब यहां पर आपको मैंने कहा कि सर जब हेतु हेतु मद की बात करी जाए तो आपको देखो यहां पर ये जो वाक्य की जो क्रिया है, यहां पे कौन सी क्रिया गुरुजी? वाक्य की जो क्रिया आपके बीच में आती है, ठीक है, अब उसके बाद में आपके यहां पर वाक्य की क्रिया आ जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, यहां से वाक्य की क्रिया की पहचान आपको करनी है, और वो वाक्य की क्रिया की पहचान आपको ये बताएगी, हाँ बारिश हो रही है, कि सर हमारे तो राइट है, राइट लाइट ही नहीं है, बरसात तो यहाँ भी 4 दिन से हो रही है, बरसात यहाँ चार क्या 1 महीने से हो रही है, कपड़े बैग में एक पॉलीथीन, 2 टी-शर्ट, एक मतलब एक पैंट, ठीक है, ओढ़ने वाला गमछा, सब कुछ यहाँ पे साथ में रखते हैं, क्या पता भाई साहब कब भीग जाए, है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे। अब यहां पर मैंने कहा सर कि यहां पर जो आपका है पहला वाक्य जो होगा उसकी क्रिया क्या आएगी, आपकी बताओ, पहला जो वाक्य आएगा उसकी क्रिया क्या आएगी? मैं तो डिजाइन ही बनाऊंगा भाई, जो भी है मैं तो इतना डिजाइन बना के ही पढ़ाऊंगा आराम से। अगर आपको पच नहीं रहा है तो प्लीज अपना समय व्यतीत न करें, कहीं और अच्छी सी जगह जाए और वहां पढ़िए जहां पर डिजाइन नहीं है, वहां पर जो आपको अच्छा लगता है, बस उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये नोट्स बनाए जा रहे हैं और फाइनल नोट्स बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा
यहां पर क्या आएगा साथियों, गा आएगा, यानी गाएगा गाएगी, यानी कि आपका एगा आएगा और इसमें एगी आएगा और उसमें एंगे आएगा। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, क्रिया की जो पहली जो क्रिया होगी वो इस प्रकार से आएगी, और उसके बाद में यहां पर जो क्रिया आएगी, यहां पर जो क्रिया आएगी वो एगा आएगा और एंगे आएगा, ठीक है, और एंगे, ठीक है, बहुवचन में आपका एंगे भी आ जाएगा। पहली जो क्रिया होगी, यहां पर आपके जो प्रथम वाक्य होगा, प्रथम उपवाक्य, आपको बताना है साथियों, प्रथम उपवाक्य, ठीक है। हाँ, मैं मेरी शैली को खराब नहीं कर सकता, मैं मेरी शैली को खराब नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है मुझे बताओ, फिर मुझे क्यों कह रहे हो, ऐसे मत करो आप, क्यों कह रहे हो फिर मुझे ये बताओ। इन नोट्सों के प्रिंट भी निकलेंगे भाई पीपीटी के, इसलिए मैं ऐसे मतलब रांड नहीं काट सकता, हमारी भाषा में कहता है ना, उसकी घास नहीं काट सकता, ठीक है। कभी नहीं काटा है तो अब भी नहीं काटूंगा, ये मेरी शैली है, उस शैली के अपने बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे साथियों, प्रथम उपवाक्य होगा, वो कौन सा वाक्य होगा साथियों, शर्त वाला वाक्य होगा। यहां पर आपके लिए क्या कह रहा है साथियों, शर्त वाला वाक्य है, ठीक है, शर्त वाला वाक्य आपका आ जाता है, यानी कि आपको ये कह रहा है कि यहां पर एगा एगी और एंगी आ जाए तो यहां पर जो चीज आएगी वो शर्त होगी, यहां पर जो चीज होगी वो शर्त होगी, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, और यहां पर मैंने कहा कि यह जो आपका दूसरा उपवाक्य होगा, यहां पर मैंने कहा साथियों, ये जो दूसरा उपवाक्य आपका होगा, इस दूसरे उपवाक्य की बात करें तो आपको ऐसा लगेगा साथियों, दूसरा उपवाक्य होगा वो आपको क्या करेगा, शर्त वाला वाक्य, शर्त पूरा करेगा, शर्त पूरा करने वाला वाक्य, शर्त पूरा करने वाला वाक्य, कौन सा वाक्य गुरुजी, शर्त को पूरा करने वाला वाक्य। अब आपको समझ में आया कि सर पहला शर्त, और यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, यहां पर मैंने कहा, ठीक है, शर्त वाला जो वाक्य है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की, नहीं आपने लगा कह दिया, मुझे भी लगा वो मैंने कह दिया। हाँ, सुपरवाइजर का कोर्स कितने, देखो सुपरवाइजर का पूरा कोर्स आपका नहीं, बता देंगे सुपरवाइजर के लिए मैं आपको अलग से, मैं कहीं सुपरवाइजर के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, वहां पर बताऊंगा, आप मुझसे संपर्क कर लेना भाई, ठीक है। सुपरवाइजर के लिए अपने अलग मेरी इंस्टीट्यूट उसमें अलग एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं हम, और उसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे। अब हम बात करते हैं साथियों, अब उदाहरण की बात करें। हाँ, अब मैं इसका उदाहरण बताता हूं, अब मैं इसका उदाहरण बताता हूं कि सर इसका उदाहरण क्या होगा, बेस्ट से बेस्ट। अब मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मैंने यहां पे कहा, उदाहरण की बात करते हैं। यहां पर आपका उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आप डिजाइनदार कपड़े पहन सकते हो, आप कुछ और मोबाइल का कवर डिजाइनदार ले सकते हो, आप मोबाइल की वॉलपेपर डिजाइनदार लगा सकते हो, तो क्या मैं मेरे नोट्स भी डिजाइनदार नहीं बनाऊंगा, है, ये बताओ। एक बात सुनो, ठीक है, कि आप सब लोग जो है, ठीक है, हाँ, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका उदाहरण ये कहता है कि मुकेश विद्यालय जाएगा, मुकेश विद्यालय जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना साथियों, मुकेश विद्यालय जाएगा तो, मुकेश विद्यालय जाएगा तो वह सफल हो जाएगा, तो वह सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा पहला वाक्य, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों कि सर ये क्लास फोर्थ ग्रेड में और कहां पढ़ा रहा हूं, हद है, और कहां पढ़ा रहा हूं भाई, फोर्थ ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, जब मैंने यहां पे कहा है कि सर आपका मुकेश विद्यालय जाएगा, ठीक है, आप लोगों को इश्यू बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, बाकी लोग शांति से सुन लो, आप लोगों को कोई भी इश्यू बनाने का कोई अधिकार नहीं पढ़ाई को। दीक्षा ने सवाल मुझसे पूछा, मैंने उसको जवाब दे दिया, आप बीच में क्यों यार इन्वॉल्व होते हो, क्यों वकील बनते हो, पढ़ लो आप, हैं, आगे देखो। अब यहां पर मैंने कहा कि अगला वाक्य यहां पे आपका आ जाता है साथियों, यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, भाई स्टूडेंट टीचर से पूछ सकता है ना, और टीचर उसको जवाब दे दिया, बस कहानी खत्म।
आप बीच में क्यों पढ़ते हो? अब यहां पर मैंने कहा कि ये वाक्य जो आपको कह रहा है कि मुकेश विद्यालय जाएगा और ये विद्यालय जाएगा, ये क्या है? क्या है ये है क्या? आपको ध्यान में रखना, मुकेश विद्यालय जाएगा, तो यहां पर मैंने कहा सर ये शर्त वाला वाक्य है। क्या है आपका? ये शर्त वाला वाक्य है। आपको ध्यान में रखना साथियों, ये शर्त वाला वाक्य है। कौन सा वाक्य है साथियों? ठीक है, अब हम आपको ध्यान में रखना। अब यहां पर मैंने कहा शर्त वाला वाक्य है। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। अब यहां पर सर ये कहा कि सर यहां से जाएगा जो है, ये देखो भूतकाल है, जाएगा, मुकेश विद्यालय जाएगा, मुकेश से विद्यालय जाएगा। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सीधी सी, पता है ना आप पुराने बच्चे हो, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, सीधी सी बात है। अब यहां पर मैंने कहा दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? शर्त को पूरा करने वाला, शर्त को पूरा करने वाला। ठीक है, कोई कुछ कहे, सूरज सर तो जैसे पढ़ाते हैं, जैसे उनका तरीका है, जैसी उनकी शैली है, वैसे पढ़ेंगे। शर्त को पूरा करने वाला वाक्य, पूरा करने वाला वाक्य। यहां पर आपको मैंने कहा सर ये शर्त को पूरा करने वाला वाक्य है। अब एक चीज और समझ लो यहां से, अब एक चीज आपको और समझनी है सर, यहां पर क्रिया का जो रूप है वो लिखा हुआ है सर जाएगा। क्रिया का रूप कौन सा है सर? जाएगा। यहां पर मैंने कहा, यहां पर आपके बीच में क्या है? यहां पर आपके बीच में क्या है? आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपके लिए सर आपका है, यहां भी विद्यालय जाएगा। अब देखो, अगर बोलोगे तो नागमणि मिल जाए। अरे यार ये वाक्य गजब है, अगर बोलोगे तो नागमणि मिल जाएगी। लेकिन आप सबको ध्यान में रखना, आप सबको एक बात याद रखनी है साथियों, ये तो आपका कौन सा वाक्य हुआ रे लाला? ये तो कौन सा वाक्य हुआ रे? ठीक है, हाँ, ये तो कौन सा वाक्य हुआ आपका? कौन सा वाक्य हुआ बोला? ये आपका हेतु हेतु मत हुआ, हेतु हेतु मत भविष्य। लेकिन उदाहरण, मुकेश, ओ गुरुजी, यहां पर अपने बात करते हैं, अंतर समझना। मुकेश विद्यालय जाता है, आज 1.5 घंटा है मेरे पास में, बस यहीं पे घुमाऊंगा आपको। मुकेश विद्यालय जाता तो वह सफल जरूर हो जाता, सफल जरूर हो जाता। अब आपके सामने ये वाक्य जो है वो आपका शर्त है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना, शर्त कभी भी वर्तमान काल की नहीं होती। शर्त या तो बीते हुए समय की होगी या आने वाले समय की होगी। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है सर, यदि मुकेश विद्यालय जाता, यदि मुकेश विद्यालय जाता तो आपका क्या होता सर? यदि मुकेश विद्यालय जाता तो आपका क्या होता सर? वह सफल हो जाता। अब ये वाक्य कौन सा है? हाँ, अब इन्हें भी समझ में आएगी बात कि यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप सबके वाक्य लिखूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। आप सब अपने अपने वाक्य लिखना, मैं आपको कहूंगा इस उदाहरण का वाक्य लिखो, तो वो आपको वाक्य लिखने होंगे। अब यहां पर आप सबको याद रखना, देखो ये कह रहा है साथियों, सॉरी, यहां पर आपके लिए कह रहा है सर मुकेश विद्यालय जाता, तो आपको याद रखना सर मुकेश विद्यालय जाता, तो आपके बीच में यहां पे लिखना है कि सर मुकेश विद्यालय जाता, जाता। तो भाई साहब जाता है वो किस में आएगा? ये जाता किस में आएगा? किस में आएगा बोलो? जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना, जाता जो है वो आपको ध्यान में रखना साथियों, जाता जो है वो आपका किस में आता है? यहां पर आपको ध्यान में रखना, ये कह रहा है साथियों जाता, तो आपको एक बात याद रखनी है, जाता, तो आप दोनों की बात करें, सर तो यहां भी है, सर तो यहां भी है। हाँ, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपको एक बात बताइए साथियों, ठीक है, हाँ। अब यहां पर राजस्थान में टिंगरिया मरगी के रहे हैं, मतलब हद है यार। अब यहां पर मैंने कहा सर ये योजक है, यहां पर बात करते हैं साथियों, इन दोनों की बात करेंगे तो ये आपको पता होगा सर इन दोनों वाक्यों में आपका योजक है। ठीक है, ये दोनों वाक्यों में क्या है सर? योजक का काम कर रहा है। इन दोनों वाक्यों में
योजक का काम कर रहा है। नमस्ते सर, बिल्कुल, हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। कहीं समझ में आ गया? अभी हम परिभाषा भी लिखेंगे और आगे की चर्चा हम करें। अब ये वाला जो वाक्य वो क्या है और ये वाला जो वाक्य वो आपका क्या है, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, अच्छी तरीके से याद रखना। और यहाँ पर इस वाले वाक्य का यहाँ पर अर्थ है साथियों, ऊपर वाला जो वाक्य है वो आपका है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। और आगे की बात करें, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, और उसके बाद में अगर हम बात करें, हाँ यार मतलब कुछ भी। अब हम आगे की बात करते हैं। अब यहां पर मैंने कहा ये जो वाक्य वो आपका कौन सा है, यहां पर आपको ध्यान में रखना सर, ये वाक्य आपका हो जाता है सर हेतु हेतु। अब अंतर दोनों में समझ में आ गया क्या? बोलो, हेतु हेतु मत भूतकाल। अब बोलो आपको क्या दिक्कत है? हेतु हेतु मत भूतकाल। अभी भी और बहुत सारे उदाहरण अभी बाकी हैं। अभी मैं इसकी परिभाषा लिखने वाला हूं और परिभाषा के बाद में फिर मैं आपको वो समय के चार्ट बनाऊंगा जो हमने अब तक पढ़ा है। हमने अब तक पढ़ा है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल को एक साथ करेंगे ताकि आप इन चीजों को समझ सको। हाँ बिल्कुल। क्या बात करते हो, उदाहरण तो गजब है, आप भी मतलब कम नहीं। हाँ हाँ, चाय कहाँ है? चाय, चाय बनाओ बढ़िया सी, 2 गिलास भर के पिलाओ यार। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं सर इसकी परिभाषा। अगले पेज पर चलते हैं सर, इसकी परिभाषा। सर इसकी परिभाषा क्या है, फटाफट अंदाज में आपको करना सर इसकी परिभाषा। और मैंने यहाँ पे कहा सर आपकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर आपके लिए परिभाषा जो है वो आपका क्या हो जाता है। इस परिभाषा के बारे में अगर बात करें, ठीक है, हाँ जी, सर में, कौन से सर में, करके में कौन सा काल आएगा, कौन सा करके, उदाहरण बताओ आप, उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ भैया। अब हम आगे की बात करें, ऐसे चला दूं यार, थोड़ी गर्मी वापस होगी। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना, बिल्कुल। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और यहां पर आपको बताना है साथियों, हाँ जी, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा देखो, अब परिभाषा में आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है कि जब किसी वाक्य की क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय की शर्त का बोध करवाए, जो आपको मैंने कहा, ठीक है, हाँ जी। अब हमने यहाँ पे कहा है सर, ठीक है, सूरज सर खाना बनाकर पढ़ाई करेंगे, ये सातत्य बोध है, ये सातत्य बोध है, इसके जिक्र अभी आगे करने वाला हूं, 2 मिनट रुक जाइएगा बस। अब हम आगे की बात करेंगे और यहां से अपने इस परिभाषा के बाद में अगला जब भेद में इसी को पढ़ाने वाला हूं। अब हम आगे की चर्चा हम करें तो यहां पर कह रहा है कि किसी जब किसी जब किसी वाक्य जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप अपने बात करें। हमने यहाँ पे कहा कि जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा, ब्लॉक मार दूंगा वापस से ऐसा कमेंट किया तो, यहाँ पे अनुराग ध्यान में रखना, सूरज सर एक अलग प्रकार के टीचर हैं जो बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना। अब मैंने यहां पे कहा, जैसा कि अगर हम बात करें तो आपको मैंने कहा जब किसी वाक्य में किसी क्रिया का वह रूप जो जो आने वाले समय जो आने वाले समय की शर्त का बोध करवाए, आने वाले समय की शर्त का बोध करवाए, जो आने वाले समय की शर्त का बोध करवाए, तो वो क्या है? जब हम बात करते हैं साथियों
जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय की शर्त का बोध करवाए, शर्त की बोध करवाए, शर्त आने वाले समय की शर्त का बोध करवाए, की थोड़ी का बोध करवाए, का बोध करवाए। अर्थार्थ, अर्थार्थ आपको याद क्या रखना है? अर्थार्थ आपको याद ये रखना है कि इस प्रकार का जो वाक्य होगा, यहां पर मैंने ये कहा कि जब हम आगे की चर्चा के ऊपर हम बात करें तो यहां पर मैंने कहा कि सर अर्थार्थ आपको क्या करना है, अर्थार्थ किसी वाक्य में, ठीक है, अर्थार्थ किसी वाक्य में, अर्थात किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो, अर्थात किसी वाक्य में दो उपवाक्यों का प्रयोग किया जाए, दो उपवाक्यों का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। प्रथम उपवाक्य, प्रथम उपवाक्य में आने वाले समय की शर्त हो, आने वाले समय की शर्त हो, आने वाले समय की क्या हो, शर्त हो, तथा तथा दूसरे वाक्य में या द्वितीय वाक्य में, अर्थात दूसरे वाक्य में, अर्थात दूसरे वाक्य में, याद रखना, अर्थात दूसरे वाक्य में, थोड़ा और आगे बढ़ो, अर्थात दूसरे वाक्य में, ठीक है, उस शर्त को, उस शर्त को पूरा किया जाए, उस शर्त को पूरा किया जाए तो उसे, तो उसे हेतु हेतु मद, तो उसे हेतु हेतु मद, तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। तो जिसमें आपका हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। आ लो भाई साहब, ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। अब हम आगे की चर्चा करें, यहां तक नोट करना बहुत बढ़िया तरीके से। और मैंने आपका परिभाषा का एक बड़ा सारा रूप आपको लिखवा दिया, बड़ा सारा रूप जो है वो आपको मैंने लिखवा दिया। अब देखो साथियों, यहां पर एक विशेष बात आपको और नोट करनी है, और वो विशेष बात क्या है, विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। और विशेष तथ्य की बात अगर करी जाए, विशेष तथ्य की बात करी जाए, तो आपको यहां पे ध्यान में रखना सर, विशेष तथ्य की बात करी जाए तो यहां पर आपको याद रखना सर, विशेष तथ्य में आपको क्या लिखना है, क्या लिखेंगे बताओ, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, जिमो भगवान थाना मोकड़ो दे, चाहे बस आएगी थोड़ी देर में। चलिएगा भाई, अब हम आगे की बात करते हैं। और यहां पर मैंने कहा कि, क्या कहा गुरुजी, हाँ, कि दोनों उपवाक्य, दोनों उपवाक्य, दोनों उपवाक्यों को, दोनों उपवाक्यों को तो योजक से जोड़ा जाता है, दोनों उपवाक्यों को तो योजक से जोड़ा जाता है। ये लाइनें इसलिए लिखवा रहा हूं, पेपर में पूछी जाती है, जोड़ा जाता है। ये लाइनें इसलिए लिखवा रहा हूं, पेपर में कई बार सीधी सीधी जो आपकी है वो लाइन, ठीक है, पूछी जाती है और उनमें पहचान करनी होती है, ठीक है। हाँ, अब पढ़ा है तो पढ़ ले, नहीं तो मैं धोख दे दूंगा और नियमन प्रणाम सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। अब मैंने कहा सर दोनों उपवाक्यों को तो योजक से जोड़ा जाता है, बहुत बढ़िया बात होगी गुरुजी, दोनों से क्या जोड़ा जाता है, ठीक है, हाँ, मतलब तरीके गजब है आप लोगों के बात करने के,
पहले निमन प्रणाम करे, फिर अच्छा भी नहीं आ रही है लागू गलत है, फिर यहाँ करता करता बात आगे बढ़े। अरे यार बहुत बढ़िया। लेकिन हम आगे की चर्चा हम करें, एक विशेष तथ्य एक विशेष तथ्य और डाल देते हैं। बिल्कुल लो भाई, बिल्कुल लो, कौन मना कर रहा है। चलो भाई, क्लास के लास्ट में बताऊंगा कैसे लेना है, कहां से लेना है। अब हम आगे की बात करेंगे। सर यहां पर आपके लिए क्या कहता है, दूसरा विशेष तथ्य क्या कहता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब हम आगे की बात, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, सब लास्ट में सबको बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा सर। अब हम आगे की बात और करते हैं थोड़ी सी। ठीक है। हाँ, अब हम आगे की चर्चा करते हैं और आप सबके सामने यहाँ पर क्या आता है। सर आपको विशेष तथ्य में दूसरा विशेष तथ्य क्या लिखना है। आपको पता है हाजिर जवाब बहुत खतरनाक वाला हूं मैं, है ना। अब हम आगे की बात करते हैं, और वो है बस एक ही जगह जवाब नहीं दे पाता हूँ, वो आप सबको पता है, बाकी सब जगह जवाब अच्छे दे पाता हूँ मैं। सुप्रभात, स्वागत। ठीक है, ये जिगर की छल्ली पुलिस वाले आ चुके हैं भाई, बहुत प्रिय बच्ची है। अब हम आगे की बात करेंगे सर। जब हम बात करेंगे, और आप सबके लिए कौन सी चीज लिखवा रहा था मैं यार, हाँ मैं ये कह रहा था सर कि ये आने वाले की शर्त है, लेकिन लेकिन एक शर्त और भूतकाल की भी होती है। अगर भूतकाल की शर्त हो तो वहां पर हेतु हेतु भविष्य काल होता है। क्या होता है जब। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। यहां पर अगर यदि शर्त यदि शर्त बीते हुए समय की हो, यदि शर्त बीते हुए समय की हो, तो आपको याद रखना, यदि शर्त बीते हुए समय की हो, यदि शर्त, हाँ अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना है। हाँ जी। अब यहां पर मैंने कहा शर्त बीते हुए समय की हो तो वह भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य होता है। तो वह हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य होता है, भूतकाल का वाक्य होता है। हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य होता है। क्या होता है साथियों, वाक्य होता है। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना है, हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य होता है। ठीक है। हाँ जी, हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य होता है। चलिए। हाँ जी, हमेशा खुश ही रहते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन मेरा रूप असली देखा ही कहाँ है यार आपने, ना मैं कितना खुश रहता हूँ अपने जीवन में, आपने देखा ही नहीं। हमेशा खुश रहते हैं, बस डेडिकेशन होता है आपके प्रति, पढ़ाने के प्रति, आपको समझाने के प्रति मेरा डेडिकेशन है। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर, जब मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपको मैंने ये कहा, बस ये समझ में आ गया कि पूरी व्याख्या पूरी थ्योरी। अब आ जाओ भाई साहब, आपको समझा देता हूं मैं। क्रिया की पहचान तो समझ गए होंगे आप। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, एक बात आपको और याद रखनी है। अब जब हम क्रिया की पहचान करते हैं तो अगले पेज नोट हो गया क्या, अगले पेज पर चलूं, बोलो एक बार अगले पेज पर चलूं क्या, बोल जाओ एक बार। चलूंगे अगले पेज पर। हाँ, मेरा तो माइंड फ्रेश है भाई साहब। प्रश्न भी किस प्रकार आएंगे वो बता देंगे। ठीक है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जेवड़ी, बहुत बढ़िया। चलेंगे। अब हम आगे की बात करते हैं, और यहां से देखो। ठीक है। यहां पर आपको कह रहा है साथियों, हेतु हेतु मत भविष्य काल क्रिया की पहचान। यहां पर आपको यह कहा जा रहा है कि सर हेतु हेतु मद, अरे वो मेरा कप कौन भेजने वाला था जिसने अभी कप ही नहीं भेजा, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि उसी कप में चाय पियेंगे। बढ़ गए भाई आगे, ले भाई आगे बढ़ गया। आ लो जी आगे बढ़ गया, और वापस भी आ गया। यहाँ पर बात करें। अब यहाँ पर मैंने कहा सर
अगले हेडिंग आपको डालनी है और यहां पर आपके क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर ये कह रहा है सर हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल क्रिया की पहचान, क्रिया की पहचान, हाँ क्रिया की पहचान। आपको याद रखना सर हेतु हेतु मद क्रिया की पहचान क्या होती है, देखो कि पहचान। अब इस पहचान को वैसे तो आपको मैं बता चुका हूं कि इसकी पहचान क्या होती है, बिल्कुल राम राम सर, स्वागत है, अभिनंदन है, सब बच्चों का बहुत स्वागत। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना सर, जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी, अब यहां पर मैंने कहा कि सर इसकी जो पहचान है वो क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे यार, अभी तो मैं बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन वो पहचान आपको याद करनी होगी, वो नियम आपको याद करने होंगे, वो पहचान वो नियम कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, बिल्कुल प्रणाम भाई सोनू, स्वागत है। अब हम आगे की बात करें, क्या है इसकी पहचान, देखो पहला वाक्य यहां पर आएगा और आपको पता है सर इस पहले वाक्य के बाद में यहां से जुड़ा हुआ होगा कुछ और फिर आपका एक वाक्य और आएगा, देखो क्या जुड़ा हुआ होगा आपका, बीच में तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, और वहां से हमने ये कहा, ठीक है, अब यहां से मैंने कहा कि जब आप तो की बात करेंगे, जब हम बात करते हैं साथियों तो की, तो योजक तो होगा ही होगा, सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है सर, तो जो योजक है वो आपको करना है, क्या करना है साथियों, तो योजक करना है, क्या करना है साथियों, तो योजक जो है वो आपको करना है, क्या करना है साथियों, तो जो योजक है वो आपको करना है, क्या करना है सर, तो योजक करना है, तो योजक आपको करना है, ठीक है। अब जब मैंने यहां पे कहा सर इन दोनों के बीच में तो आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा सर, तो आएगा, ये तो पता है गुरुजी में, लेकिन कभी कभी और क्या आ सकता है ये बताओ, कभी कभी, कभी कभी आपको ये कह रहा है सर तो आएगा, लेकिन यहां पर सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार, लेकिन यहां पर देखो वाक्य की शुरुआत में भी आपका यदि आ सकता है, वाक्य की शुरुआत में भी क्या आ सकता है गुरुजी, आपका यदि आ सकता है, वाक्य की शुरुआत में भी क्या आ सकता है गुरुजी, आपका यदि आ सकता है, यदि तुम पढ़ोगे तो चतुर्थ श्रेणी का पेपर पास कर दोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो चतुर्थ श्रेणी का पेपर पास कर दोगे, कहीं समझो प्रधान। अब हम यहां पर बात करते हैं सर यहां पे क्रिया का जो रूप जो आएगा वो आपको क्या मिलेगा, सर यहां पर पढ़ोगे तो क्या आएगा साथियों, गा गी गे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप सबको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, यहां पर जाएगा तो सफल हो जाए, तो भाई साहब जाएगा भी आ सकता है, और भाई साहब इसलिए मैं इनका समेकित गा गे गी गे लिख देता हूं, यहां पर आपको ध्यान में रखना, भाई साहब चाय पी पहले से डकार आ गई, गा है गी है और गी है, और उसके साथ में आपका कौन सा आ जाएगा, गे आ जाएगा, ठीक है, जाएंगी, यहां पर ये बिंदी जो है ना वो बिंदी, एक मिनट को थोड़ा सा बेक करते, ये बिंदी उससे पहले आएगी, ये बिंदी जो है वो आपकी उससे पहले आएगी, तो आपको ध्यान में रखना, चाहे एक आए चाहिए लेकिन लास्ट में ये आना चाहिए, लास्ट में ये आना चाहिए, लास्ट में ये आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में ये आना चाहिए, लेकिन यहां पर भी आपको याद रखना है, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करें, आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की ध्यान रखें तो आपके सामने सर गा गी और गे ये आपके बीच में आ जाता है, सर गा है गी है और गे है, आपको ध्यान में रखना। चलो ये आपका हो गया कंप्लीट, अब उदाहरण लिखते हैं, अब उदाहरण लिखते हैं साथियों, पहला उदाहरण आपके सामने, हाँ ठीक है। अब देखो पहला उदाहरण, नानी के पास चलते हैं, और नानी अपनी बड़ी शानी है ना, जो हमें कहानियां बहुत दिन से सुना रही है, नानी कहानी कितने दिन से सुना रही है गुरुजी, छठा दिन है नानी जो है वो कहानी सुना रही है, तो भाई साहब नानी से आज कहानी और सुन लेते हैं, कल तो भाई साहब किसी और की सुनेंगे, तो यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, यदि यदि नानी, यदि नानी कहानी सुनाएगी,
यदि नानी कहानी सुनाएगी, यदि नानी कहानी सुनाएगी, यदि नानी कहानी सुनाएगी तो तो क्या होगा बोलो? अरे तो क्या होगा बोलो? यदि नानी कहानी सुनाएगी तो हमें बहुत आनंद आएगा, हमें बहुत आनंद आएगा। अरे बोलो एक बार, क्या आएगा? बहुत आनंद आएगा। यदि नानी कहानी सुनाएगी तो विकास सॉरी विकास वाला उदाहरण आप लिखें, अभी लिखें। अब यहां पर मैंने कहा कि यदि नानी कहानी सुनाएगी तो हमें क्या आएगा? तो हमें बहुत आनंद आएगा। क्या आएगा गुरुजी? बहुत आनंद आएगा। क्या आएगा साथियों? बहुत आनंद आएगा। अब देखो साथियों, पहला उदाहरण, हाँ अच्छी नींद है, ये भी ठीक है। राधे 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 एस एस। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। यहां पर हमने कहा कि यदि नानी कहानी सुनाएगी तो आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपके सामने, यहां पर आपके सामने, यहां पर आपके सामने क्या लिखा है रे? यहां पर जीवड़ा क्या लिखा है? एगी लिखा है। और यहां पर आपका एगा, ओ हो गुरुजी, अब यहां पर आपके सामने एगा भी लिखा हुआ है। चलो भी, अब देखो सुनो ध्यान से, पहला वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है। पहला वाक्य आपका क्या हो जाता है साथियों? कंप्लीट यहां पे हो जाता है। लेकिन दूसरा वाक्य समझ में आएगी? अब विकास की पतंग उड़ा दें, क्या बोलो? विकास की पतंग उड़ा दें। हाँ जी, विकास दादी कदे कहानी नहीं सुना है, कहानी तो नानी सुना हुआ है। ठीक है, यहां पर आप सबको पता होगा। चलो दादी भी सुनाती होगी यार, ऐसे मजाक कर रहा हूं। यहां पर मैंने कहा सर अगला वाक्य क्या कहता है? दूसरा वाक्य ये कहता है कि विकास, विकास पतंग उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा तो क्या होगा रे बोलो? यदि विकास पतंग उड़ाएगा तो, हाँ विकास पतंग उड़ाएगा, उड़ाएगा आज पक्का उड़ाएगा, और आज लास्ट बार उड़ाएगा। अरे थक गए नहीं, बस इसी वाक्य को बार बार हमने क्यों लिखा? ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ताकि चीजें क्या हो जाए साथियों? क्लियर हो जाए। हाँ जी, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। हाँ हाँ। अब यहां पर मैंने कहा कि सर हे भगवान, हे दीनानाथ, ठीक है। विकास पतंग उड़ाएगा तो बरसात आ जाएगी, बरसात आ जाएगी, बरसात आ जाएगी। यहां पर आपको ध्यान में रखना कि विकास पतंग उड़ाएगा तो बरसात आ जाएगी। आज वो बरसात आ चुकी है। हाँ जी, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि विकास, हम थकते नहीं है यार, हम थकने, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, ठीक है, मैं झगड़ूंगा नहीं, मैं निरंतर पथ पर चलता रहूंगा। और इसलिए कहता हूं कि चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, और या तो मंजिल मिल जाएगी या आपका मुसाफिर मिल, अरे मिल जाई मिल जाई। इन मैंने एक पेज पर लिख गए और इन फोटो खींच के भेज दी तो आ तो पूछे ही पूछे, यदि मेरी शक्ल देख सी उन एक ही सवाल पूछ सी, और 27 तारीख तक पूछ सी। बट आगे आ जाइए, अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों। ठीक है, अब विकास की पतंग को नहीं उड़ा पाया, ये कह रहा है साथियों विकास पतंग उड़ाएगा तो बरसात हो जाएगी, और बरसात हो जाएगी तो इसकी पतंग गीली हो जाएगी, और पतंग गीली हो जाएगी तो ये घर में थक के बैठ जाएगा। अब यहां पर आपका क्या हो जाता है सर? इसका काम तमाम हो जाएगा। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना है। तो अब अगला, ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, यहां पर आपके लिए साथियों, महिलाएं, यदि, यदि महिलाएं, यहां यदि महिलाएं, यदि महिलाएं गाना गाएंगी, यदि महिलाएं गाना गाएंगी तो क्या होगा रे? यदि महिलाएं गाना गाएगी तो क्या होगा? 2 गिलास मंगाए थे यार, एक ये जीवड़े इंतजार कर रहे हैं, एक और ले गया भर के फटाफट। ये तो इनको दे देते हैं, लो भाई तो आप पियो ये वाली तो, है ना? अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, यदि महिलाएं गाना गाएगी तो क्या होगा रे लाला? तो यदि महिलाएं गाना गाएगी तो
सभा रोमांचित हो जाएगी। अरे वाह वाह वाह, याद आ गया। सभा रोमांचित हो जाएगी, सभा रोमांचित हो जाएगी। सारे नए वाक्य है हो जाएगी, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये अपने पास में मिलेंगे। लेकिन आपको तो क्या मिल गया सर, एक बेस मिल गया। आपको तो क्या मिल गया, आपको एक बेस मिल गया, आपको कैसे वाक्य बनाने हैं। बिल्कुल पिलासिया पिलासिया। अब हम आगे की बात करेंगे, और आगे की बात करेंगे साथियों, तो आप सबको ध्यान में रखना। अगला वाक्य, अगला वाक्य क्या है, यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। हाँ, अगला वाक्य क्या है। हाँ, अगला वाक्य ये है कि 4 नंबर वाक्य लिखो। यदि यदि बरसात, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो, यदि वर्षा होगी तो किसानों की, किसानों की फसल अच्छी होगी। बहुत सारे उदाहरण लिखे, अच्छी होगी, अच्छी होगी, अच्छी होगी। तो इस पेज पर इतने और अभी उदाहरण लिखने वाले हैं, लिखो फटाफट। अभी मैं सातत्य बोध के बारे में और बात करने वाला हूं, ठीक है। अभी बहुत सारा टाइम और पड़ा है, फिर इनका सबका एक समय की चार्ट भी मैं आपको बनवाने वाला हूं, ठीक है। करेंगे नोट, नोट करेंगे साथियों, ठीक है। हाँ जी, हाँ, यदि महिलाएं रील बनाएगी तो फेमस हो जाएगी, क्या गजब है। हम्म, यदि सफल होंगे तो माता पिता खुश होंगे। हाँ, अरे बहुत दिन बाद पधारी है, राम राम नमस्कार। अभी और लिखेंगे। रुक ही नहीं रही है 2 दिन से। हाँ, क्या ही बात है। अरे कालिया मालिया, क्या बात है। चलते हैं। हाँ, खैर ये सीटी के लिए है। चलिएगा, अब हम आगे की बात करते हैं, और अगला जो है अगले पेज पर 5वां वाक्य। अब यहां पर मैंने कहा सर 5वां वाक्य, यदि, यदि, ठीक है, यदि लड़कियां, यदि लड़कियां खो खो खेलेंगी, खो खो खेलेंगी तो, यदि लड़कियां खो खो खेलेंगी तो विजय हो जाएंगी, या विजय प्राप्त कर लेंगी। यदि लड़कियां खो खो खेलेंगी तो विजय प्राप्त कर लेंगी, ठीक है गुरुजी, विजय प्राप्त कर लेंगी, ठीक है। अगला वाक्य आपके बीच में चलते हैं। छठा वाक्य आपको क्या कहता है। छठा वाक्य आपको ये कहता है साथियों, याद रखना अच्छी तरीके से। हाँ जी, अब नागमणि देना शुरू कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर रुक जाओ, बस 2 मिनट के बाद में कुछ एक नागमणियां प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं साथियों, क्योंकि इनाम देना जरूरी है ना, ठीक है। अगला सवाल आपके बीच में आता है साथियों, यदि, यदि माताजी, यदि माताजी खाना बनाएंगी, यहां पर आपको ध्यान में रखना, यदि माताजी खाना बनाएंगी तो तो हम सब जरूर खाएंगे, हम सब जरूर खाएंगे, हम जब जरूर खाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो माता जी खाना बना लो अगर वीडियो वाडियो देख रहे हो तो। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे। अब जब हम आगे की चर्चा हम करें और देखेंगे। हाँ, अब सोनूड़ा मोनूड़ा और अनूड़ा सब ध्यान सुन लियो, मिलेगा अब प्रसाद। क्या चल रहा है, फिल्म चल रही है मेट्रो इन दिनों, है क्या चल रहा है। अब हम आगे की बात करेंगे, और आपके सामने 7वां उदाहरण क्या है। 7वां उदाहरण आपका ये आ जाता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, हाँ जी, अब यहां पर मैंने कहा, बिल्कुल, हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे। तू तो आ जायो रे भैया, आ तो रोज आ पढ़न है।
देख रहा हूँ, एक बार टेली कर लूं बस, किसको चाहिए। हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और यहां पर मैंने कहा साथियों, यदि यदि सीमा कॉफी बनाएगी, क्योंकि ये उदाहरण चल रहा था ना आपका, कॉफी बनाएगी तो सूरज सर जरूर पिएंगे, सूरज सर जरूर पिएंगे, सूरज सर जरूर पिएंगे। हाँ जी, अगला। कोई बात नहीं, तेरह के लिए करन दे रहे। हाँ, हाँ जी। यदि 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 आपस में, ये आपका वार्निंग वाला वाक्य, ये वार्निंग है, आपस में बातें करोगे तो तो नागमणि जरूर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। आ लो, ये वार्निंग है, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको ध्यान में रखना, यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। यहां पर मैंने कहा कि सर, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, आपको वैसे देखा जाए तो ये समझ में आ गया होगा ना, और आपने अपने हिसाब से भी बहुत सारे वाक्य बना बना के डिलीवर किए हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं कि यहां पर आप सबको ध्यान में रखना कि आपने, हाँ बिल्कुल सर, जरूर पिलाएंगे। अब हम आगे की बात करेंगे, तो आपका यहां पर, यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी, जरूर प्राप्त होगी। अब यहां से आप सब लोगों को यह ध्यान में रखना है कि ये सभी जो वाक्य है, उन सभी वाक्यों की बात अगर करी जाए, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, एक ये पूजा चौधरी, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। अब हम बस ये जो आपका हेतु हेतु मद आपका भविष्य काल होता है, इन 9 वाक्यों के साथ में आपका कंप्लीट, और लिया भाई, चलिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, अब हम आगे की बात करेंगे। बिल्कुल आईफोन दे देंगे आपको, पहला मन तो ले आगे दो, फिर थे बेड़ा होगे सारा गिफ्ट कर दो मन, ठीक है। ते सारा 100 100 रुपया बेड़ा करो, और मन एक आईफोन गिफ्ट कर दो, ठीक है। फिर थाना मैं देशू, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे। अगला जो सवाल आपके बीच में है, अब देखो सर, ये तो अगर मैंने 3 भेद बताए थे वो तो हो गए कंप्लीट, लेकिन कहीं कहीं पर एक चौथा भेद जो बारी बारी से पूछा जाता है, और वो चौथा भेद कौन सा है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या पता कई बार जो उस भेद को आपसे पूछ लिया जाए, तो वो भेद आपका कौन सा है, फिर मैं आपका एक चार्ट बनवाऊंगा, और उस चार्ट की पहचान क्या है वो आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर, एक वाक्य है कि सूरज सर खाना खाकर पढ़ाने जाएंगे, तो ये वाक्य कौन सा है। तो आपको मैंने कहा सर, वैसे तो ऑफिशियल रूप से इसके 3 ही भेद होते हैं जिसका जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन हो सकता है यार, लेकिन हो सकता है कि दिन है और काई है। अब हम आगे की बात करें, आप सबको ध्यान में रखना, एक अन्य भेद क्या आता है साथियों, एक अन्य भेद जिसका नाम आता है साथियों आपका सातत्य बोध। एक अन्य भेद आता है साथियों जिसका नाम होता है सर सातत्य बोध, भविष्यत काल। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा, पांति अभी कौन दे लाला, पांति थोड़ा टाइम लाग सी, पांति में के लागे को थोड़ो सो टाइम लाग सी, तो पांति में थोड़ा टाइम लागो तो यार वेट कर थोड़ो सो, अभी खटाई है। हाँ,
हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चाय पी लेता हूँ, वापस आ गए, फिर अपने वापस बढ़ते हैं। हाँ जी, हेडिंग डाल के छोड़ दो एक बार, सातत्य बोध। यहां पर आपको लिखना है सर अन्य भेद। ठीक है, अन्य भेद। और अन्य भेद, और अन्य भेद आपका है चौथा, सातत्य बोध। सातत्य का मतलब क्या होता है? सातत्य बोध भविष्यत काल। सातत्य बोध भविष्यत काल। यहां पर आपको हेडिंग डालनी है सर, सातत्य बोध भविष्यत काल। सातत्य बोध भविष्यत काल। यानी कि आपको सबसे पहले तो अर्थ जानना है सर सातत्य बोध का। हाँ, रोज की बताऊं संगीता, मैं रोज की बताऊं? तन कुटूंगा मैं पकड़ के। रोज की बताता हूं, इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैंने कहा कि ऑफिशियल रूप से इसके कितने भेद होते हैं सर? 3 ही भेद होते हैं, लेकिन अब हो सकता है यार आ जाए, आप लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं कि गुरुजी ये नहीं पढ़ाया आपने। और जैसे कि एक बच्चे ने सवाल भी पूछ लिया कि सूरज सर खाना खाकर या खाना बनाकर पढ़ाने जाएंगे, ऐसा वाक्य आ जाए। सातत्य का मतलब क्या है? ठीक है, सातत्य का मतलब क्या है सर? निरंतरता, लगातार, सतत। इसका मतलब क्या होता है सर? कोई कार्य जो है वो आपका, चाहे बहुत स्वाद बने, आहा हा, जिस और हो गयो, जब तो 2 गिलास मंगाए ना। अब यहां पर आपको मैंने कहा, ठीक है, हाँ जी, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं, और ये कह रहा है साथियों, सतत जो शब्द है, और इसके साथ में जब आप यह प्रत्यय जोड़ोगे तो आपका बनेगा सर सातत्य। शब्द आपका बनता है सर सातत्य। और सातत्य का अर्थ क्या होता है? सातत्य का अर्थ, ठीक है, सातत्य का अर्थ होता है आपका निरंतरता। सातत्य का अर्थ क्या होता है साथियों? निरंतरता होता है, यानी लगातार। भाई कोई कार्य होगा वो लगातार होगा, लेकिन आने वाले समय में, बाद में बता सकता हूं, रुक जाए एक बार, क्लास पूरी होने दे। हाँ जी। भेजो कोई, भेज दो, मैंने कहा था ना, कोई प्याला, कोई गिलास या कोई कप भेज दो, आपका गिलास या ही कप से चाय पियेंगे। नहीं तो भाई साहब मैं डिस्पोजल में पीऊंगा, और जल्दी देखो पोट जाऊंगा, थारे ब्यादी हो जाई। ठीक है, खाना और थाला टाबरन कुन पढ़ाई फिर। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, सातत्य बोध भविष्य काल। यहां पर होता क्या है सर? बस आपको यहां पे ध्यान में रखना, यहां पर जब किसी वाक्य में क्रिया आने वाले समय में निरंतरता का बोध करवाए, क्रिया जो है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना। ठीक है। अब हम आगे की बात करें साथियों, यहां पर आपको नोट करना है सर, परिभाषा की बात अगर करें, और परिभाषा की बात अगर करी जाए आपके सामने, तो क्या है? अब आपको यहां पे याद रखना कि जब जब वाक्य की क्रिया, जब वाक्य की क्रिया का वह रूप, जब वाक्य की क्रिया का सॉरी सकते हैं, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले, जिसमें आने वाले समय की, आने वाले समय की, आने वाले समय की निरंतरता का बोध हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। भेजा लाग सी यहाँ इमोजियों तो मेरे कन घनिया इमोजियां खुद कर भी। अब यहां पर मैंने कहा
कि जब किसी वाक्य की क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय की निरंतरता का बोध हो, आने वाले समय की निरंतरता का बोध हो, निरंतरता का बोध हो, निरंतरता का बोध हो, ठीक है, निरंतरता का बोध हो, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? सातत्य बोध, सातत्य बोध भविष्यत काल कहा जाता है, सातत्य बोध भविष्यत काल कहा जाता है। यहां पर मैंने कहा सर इसको सातत्य बोध भविष्यत काल कहा जाता है या कहते हैं। यहां पर ध्यान में रखना साथियों, सातत्य बोध भविष्यत काल कहते हैं। यहां पर आप सबको मैंने कहा कि इसको क्या कहा जाता है साथियों? हाँ, हाँ जी। अब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसे क्या कहा जाता है? सर सातत्य बोध कहा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ यार, एक को प्रसाद देना जरूरी है, बूनी नहीं हो रही, ए ला जी बूनी होगी। चलो आगे की बात करेंगे साथियों, और आगे की चर्चा हम करते हैं, ठीक है। हो गयो काम, हो गयो काम, हो गयो। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, काम हो गया। अब यहां पर मैंने कहा कि सर निरंतरता का बोध आपके बीच में होता है, और यहां पर आपको देखो, मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा, इसमें भी निरंतरता का बोध हो रहा है, मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा, भेज दे घर ले जू काम आई। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, यहां पर आपके बीच में, ठीक है, कुछ भेजो तो सर, आप बनने वाले तो बनो, गुरु दक्षिणा में कुछ तो भेजो, कुछ तो भेजो रे गुरु दक्षिणा में, खाली गुरु की खाली खाल निकाल रहे हो हैं। आगे देखो, यहां पर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें कि मैं आपको लगातार हिंदी पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, ये लो, मैं लगातार आपको हिंदी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं। हम्म। हाँ ये बात भी सही, ये गजब उदाहरण है यार। सूरज सर हमेशा, ठीक है, नागमणियां देते रहेंगे। आहा, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। यहां पर मैंने कहा एक और भाई साहब मांग रहा है, एक और मांग रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर मैंने कहा कि सर सूरज सर, सूरज सर अपने प्यारे जीवड़े व जीवड़ियों को, जीवड़े व जीवड़ियों को नागमणि देते रहेंगे, देते रहेंगे। आह क्या बात है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और तीसरा वाक्य कि सीमा खाना बनाकर, खाना बनाकर पढ़ने जाएगी, पढ़ने जाएगी। बस ये हो गया आपका सातत्य बोध, खत्म। ओके बाय टाटा, ये हो गया आपका सातत्य बोध। ये क्या हो गया साथियों? आपका सातत्य बोध हो गया। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, ये आपका क्या हो जाता है साथियों? सातत्य बोध आपका हो जाता है। हाँ जी, अब हम आगे की चर्चा हम, हाँ, और अब हम आगे की चर्चा हम करें साथियों। हाँ, चलो ओके रिपोर्ट है यहां तक, ओके रिपोर्ट है यहां तक, एक बार यस लिखो सभी साथी। अब हम बात करते हैं साथियों, जितने भी काल के भेद हमने पढ़े, उन काल के भेद को हम क्या करेंगे? काल के जो भेद है उनका एक समय के चार्ट बताएंगे, उनका लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपका आएगा। फिर समय बचेगा तो मैं आपको उदाहरण, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, तो अब आ जाओ साथियों, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिएगा अच्छी तरीके से। और क्या गजब देखो, आहा,
ठीक है। वो कह रहे हो कि गुरुजी डिजाइन ना बनाओ, क्या डिजाइन लग रहा है यार, मुझे बहुत आनंद आता है, क्या बात है, देखो कितना डिजाइन है, आहा। अब हम आगे की बात करेंगे और आपके सामने यहाँ पर सपना में देखा गया ऐसा नोट्स बताओ, और फिर क्या गुरुजी डिजाइन मत बनाओ, अरे भाई साहब अब हम अगले पेज पर चलते हैं। हाँ ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, ये लिखो साइड में, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई हमने, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक स्क्रीनशॉट लेकर सूरज सर रावत से इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना। कौन कौन करेगा आज मेंशन, करते नहीं यार आप लोग। सूरज सर रावत सर इंस्टाग्राम पर मेंशन करना एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत, अभिनंदन। और आगे की बात हम करें, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हाँ, अब तीनों का कंपेयर लिखवा देते हैं। हम्म, को नहीं लिखा, और ओ भाई को नहीं लिखा, सॉरी शक्तिमान, को नहीं लिखा। ओ लो जी, को लिख देते हैं, बता दो यार, देखना क्या, बता दो आप गुरु जी को नहीं लिखा। हम्म, जो चलाते हैं वो करेंगे, जो आज चलाते हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। देखता हूँ आज कौन कौन करता है। जो चलाते हैं वो सूरज सर रावत सर पर मेंशन करेंगे। फॉलो बैक देश पक्का, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे की चर्चा करें, और आ जाओ सर, अब आ जाओ, यहाँ पे हेडिंग लिखनी है साथियों। अगली हेडिंग आपके बीच में आती है, यहाँ पर आपकी अगली हेडिंग कौन सी आएगी सर। और यहां से हम कह रहे हैं सर आपके लिए, यहां से आपको लिखना क्या है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, व्हाट्सएप पर मेंशन कर सकते हो आप, जो इंस्टाग्राम से दूर है वो व्हाट्सएप पर मेंशन कर देना। अब यहां पर मैंने कहा कि सर जब हम बात करेंगे, और आपको मैंने यहां पे कहा कि जब आपके बीच में यहां पर आपके लिए आता है सर क्या, क्या आएगा रे, देखो, ठीक है। काल के, काल के प्रकार, काल के प्रकारों का, काल के प्रकारों का समेकित विवरण, समेकित विवरण। यहां पर मैंने कहा सर काल के प्रकारों का समेकित विवरण। देखो, यहां पर हम कह रहे हैं सर काल के जो भेद होते हैं उनका समेकित विवरण। हाँ जी। अब हम आगो के ध्यान में क्या मेंशन क्या करना है, मेंशन करना है एक बढ़िया सा, मेरे साथ में बैक करके एक स्क्रीनशॉट लेना है, और उसी को क्या करना है आपको, मेंशन करना, और तो क्या करोगे मेंशन बताओ, ठीक है। हाँ, यहां से सबसे पहले हम भूतकाल से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप सबको मैंने कहा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा सर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर, काल के प्रकारों की बात करेंगे, ठीक है। देखो तो आ जाओ भाई, सबसे पहले कौन से के बात करें, भूतकाल। सबसे पहले भूतकाल, यहां पर भूतकाल के भेद कितने होते हैं वो बता दो मुझे। अरे भूतकाल के भेद कितने होते हैं, अरे तो भूतकाल के जो भेद होते हैं उन भेदों की बात करें, कितने भेद होते हैं गुरुजी, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार नाम याद है क्या आपको, अरे भूतकाल के 6 प्रकार याद है क्या। हाँ, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि भूतकाल के 6 प्रकार आपको याद है क्या, ठीक है। 3 प्रकार कहां से होगी, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो आपको याद है क्या, तो यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर पहला भेद कौन सा होता है, दूसरा भेद कौन सा होता है, और तीसरा भेद कौन सा होता है, तो नोट करें। यहां पर इसका पहला भेद होता है सर आपका सामान्य भूतकाल। पहला भेद कौन सा होता है साथियों, सामान्य भूतकाल। कोई भी उदाहरण नहीं लिखवा रहा हूं एक बार, पहले बस इनके बारे में बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा। दूसरा जो भेद होता है वो आपका आसन्न भूतकाल, ठीक है, याद करना अब आसन्न भूतकाल। और उसके बाद में आपको याद क्या करना है साथियों, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और यहां पर आपको याद रखना साथियों, अपूर्ण भूतकाल के बाद में 4 नंबर पर आपका
पूर्ण भूतकाल। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, रुक जाओ भाई, अभी तो देखो यार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साथियों। अरे अरे, ठीक है, गोचा मास्टर आ गया था तो भाई साहब आपको पता है, ठीक है, उनकी आदत है। अब यहाँ पर आपको 5 नंबर पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है साथियों, 5 नंबर पर आपका कौन सा आता है। 5 नंबर पर आपका कौन सा आता है भाई साहब, संदिग्ध भूतकाल आता है। 5 नंबर पर संदिग्ध भूतकाल आता है। देखो यहाँ पर, अरे आवाज ना आवे मतलब मैं बंद करा आवाज, ठीक है। अब माने जी थारे प्राइवेट बाता मैं थाने सुना से थोड़ी यार। यहाँ पर आपको छठा जो भेद है वो आपको लिखना है। कौन सा भेद, छठा, छठा भेद आपका कौन सा होता है गुरु जी, हेतु हेतु मद। क्या लिखना है साथियों आपको, हेतु हेतु मद लिखना है। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। आपको क्या करना है, मैं इनमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, ये काम आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको इनकी जो पूरी करनी है ये खुद को करनी है भाई। ये कौन करेगा, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। आप सब में उनकी मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा। आप पन्ने पलट पलट के मेहनत करना और इनको फिल करना, पूरा पूरा करना। ठीक है, इनको पूरा करना अच्छी तरीके। उसके बाद में अपने देखते हैं अगला पेज, इनको कंप्लीट करना आप। और कल की क्लास में मैं देखूंगा आपने कंप्लीट किया। और कल क्या होगा बता दूं, नेक्स्ट डे आपका होगा एमसीक्यूज। क्या होगा सर, एमसीक्यूज होंगे, इसी टॉपिक है। तो इस टॉपिक का आपको रिवीजन करना बढ़िया सा, इस टॉपिक को बढ़िया सा क्या करना भाई साहब, रिवीजन करना है। नाराधन अयन होगा बिट्टू चौधरी, नाराधन अयन होगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल, मेरे से तो सारे लोग प्यार करते हैं। बस अब हम आगे की बात करते हैं सर। हाँ, बता दिया भाई मैंने। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो आपका दूसरा जो भेद आपका आता है वो कौन सा आता है। दूसरा भेद आपका होता है सर वर्तमान काल। दूसरा जो भेद आपका होता है सर, कौन सा काल होता है आपका, वर्तमान काल होता है। कौन सा काल होता है गुरुजी, वर्तमान काल। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं आपको मैंने बताए थे कि वर्तमान काल जो आपका होता है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिल्कुल हर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं साथियों, 5 भेद होते हैं। एग्जाम्पल आप खुद लिखो यार, एग्जाम्पल आप खुद लिखो, मैं कितने एग्जाम्पल लिखवा चुका हूं। अब आप नए नए एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, एक को मैं नागमणि दे दूं भाई। यहां पर आप सबको, मैं बहुत देर से इसको देख रहा हूं, यहां पर मैंने कहा नहीं होगा, नाराधन अयन होगा। क्या होगा, नाराधन अयन से नारायण बनता है, नाराधन अयन से नारायण बनता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। और वीडियो 2021 में आया हुआ है। ठीक है, किसी को बहम हो तो पेपर जाके देख लेना। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। जब हम आगे की चर्चा करते हैं, आपके दोनों विकल्प गलत है जो आप बता रहे हो। ठीक है, अब हम आगे, नहीं होगा किसने कहा, ऐसे ही कह दिया। मेरे से पूछ क्यों रहे हो फिर, नहीं होगा तो मेरे से पूछोगे तो यही होगा, बाकी आप अपना कुछ भी कर लीजिएगा। नारा का मतलब भारत माता की जय नहीं है, नारा का मतलब जल होता है। ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करेंगे और आपके सामने पहला जो भेद है वो आपका कौन सा है, पहला जो भेद है वो आपका कौन सा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका आता है साथियों सामान्य वर्तमान काल। आप खुद लिखो भाई एक एक वाक्य, क्योंकि टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं लिख देता, टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। आपको कंप्लीट करना होगा, आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, बुक में देखो फिर मेरी क्या जरूरत है, बुक में देखो फिर मेरी क्या ही जरूरत है भाई, आपको बुक से पढ़ो। 2021 का पेपर देखिए हो पहले जाके। ठीक है, आप जो भी हो मुझे पता नहीं कौन हो आप, 2021 का पेपर देखे हो, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि आप यहाँ पे देखो। बुक में बताया होगा, बुक तो बहुत कुछ झूठा बताती है।
क्या मैं वो झूठा यहाँ पे बता दूं? ना लाला ना, सूरज सर की किताब में ये चीज नहीं है। सूरज सर की किताब आएगी तो उसमें नारा धन अयन होगा, नार या नर नहीं होगा, याद रख लेना। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सर इसका आप लिखोगे क्या होता है, दूसरा भेद लिखोगे। यहां पर आपको पता होगा सर इसमें आसन्न वर्तमान काल नहीं होता, इसमें पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। यहां पर क्या है पूछो तो मैंने बताया ना भाई, मैंने बताया। ठीक है, मैंने बताया ना आपको। देखो आपको बताते ही मैंने ये बता दिया, मुझे पता था ये सिस्टम आएगा तो मैंने कहा नारायण होगा और दीर्घ संधि होगी और वीडियो 2021 में, इसीलिए मैंने कंफर्म कह दिया। ठीक है, नहीं फाइनल नहीं है लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, किताब में नर धन अयन लिखा है। ठीक है, इसमें निकालना यार, इस वाली किताब में दीर्घ संधि। एक मिनट रुको, मैं अभी 1 मिनट रुको, आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, मेरी वाली किताब की कंफर्म करवा देता हूँ आपको। 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, डाउट दूर करना जरूरी है बच्चे का। कहां पर गई साथियों दीर्घ स्वर संधि? ठीक है, दीर्घ स्वर संधि मिल जाए तो भाई दिखा दूंगा अभी, और ना मिला तो भाई साहब बाद में कभी दिखाएंगे, है ना। ठीक है, नहीं नहीं अभी मेरा टाइम जो है वो हो रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। और नहीं तो मूल जी मुझे भाई साहब निकाल के भगा देंगे कि है गेट पे खड़े हैं बाहर ना। चलो, हाँ चलो कैमरे के सामने खड़े बता रहे हैं चलेगा, बट कोई बात नहीं। यहां पर आपके लिए लिखना है साथियों अपूर्ण, बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान काल। नाम लिखवा देता हूं फटाफट। अपूर्ण वर्तमान काल, केवल प्रकारों के नाम याद करो। उसके बाद में आपको याद रखना है साथियों 3 नंबर पर आपका कौन सा आता है? संदिग्ध वर्तमान काल आता है। कौन सा आता है साथियों? संदिग्ध वर्तमान काल आता है। कौन सा काल आता है साथियों? संदिग्ध वर्तमान काल आता है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल आता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको संदिग्ध वर्तमान काल आपका आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने कहा कि 4 नंबर पर आपका संभाव्य वर्तमान काल आता है, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल आपका आता है। ठीक है, अगला जो आपका आता है कौन सा आता है गुरुजी? वर्तमान काल में 5 नंबर पर आपका अज्ञार्थक वर्तमान काल आता है। कौन सा काल आ जाएगा साथियों? आपका अज्ञार्थक वर्तमान काल आ जाएगा। यहां पर आपको याद रखना साथियों अज्ञार्थ वर्तमान काल आपका आ जाता है। कौन सा काल गुरुजी? अज्ञार्थ वर्तमान काल आपका आ जाता है। अब इनकी डिटेल आपको स्वयं को लिखनी है भैया, इनके डिटेल आपको क्या लिखने हैं साथियों? स्वयं को लिखने। अब आ जाओ सर अगले पेज पर हम चलते हैं। ठीक है, बुरा मत मानना, मैंने आपको बताया पहले मैं भी नरधन अयन पढ़ता था। देखो सच बात बताऊं, देखो पहले मैं भी इसको नरधन अयन पढ़ता था, लेकिन ये बात झूठी तब हो गई जब वीडियो में ये आया और इसको सही माना और लोगों ने हंगामा भी किया। लेकिन इन्होंने कहा कि नारा का अर्थ यहाँ पर जल है और उसमें रहने वाला जो नारायण होता है वो भगवान विष्णु के लिए आता है। अब हम बात करते हैं साथियों अगले पेज पर। अगले पेज पर अपने बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। अगले पेज पर अपने बात करते हैं सर तीसरा और अंतिम भेद, और अंतिम आज की स्लाइड। ठीक है, अंतिम आज की स्लाइड जो है वो आपके सामने याद रखनी है साथियों। 5 नंबर आपका तीसरा जो भेद आपके बीच में होता है वो होता है सर भविष्यत काल। कौन सा भेद होता है गुरुजी? आपका भविष्यत काल आपका आता है। जब हम भविष्यत काल के बारे में बात करेंगे, जब हम भविष्यत काल के बारे में अगर बात करें तो आपका सर भविष्यत काल क्या होता है? जब हम भविष्यत काल, अरे एग्जाम्पल आप खुद लिख दो भाई। हाँ मूल जी बस 3 नाम लिखना है, बाद में बंद करे 3 नाम लिखना। चलो देखो अब भाई साहब मूल जी मन धक्को देर बार काटन आ रहे आ लो सा। पहला भेद लिखो सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, हाँ थेड़ा उदाहरण ही ला रहे हो गुरु जी, तो नाम ही कौन लिखने दे रहे मन। ठीक है, इनका समय हो चुका है और बिल्कुल इनकी बात जायज है, क्षमा मांगू। ठीक है मूल जी क्षमा चाहूँ, कान पकड़िए। और 2 नंबर पर आपका कौन सा भेद भुला दियो यार, थे कौन सा रे? हाँ संभाव्य भविष्यत काल संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, कौन सा काल गुरुजी? संभाव्य भविष्यत काल। क्या नियम लिखोगा और नियम लिखने के बाद में इनके एक एक उदाहरण कॉपी में, मैंने कहा नोट्स वैसे ही बनाने, सारा नियम मैंने लिखवा रखे हैं, सारे नियम जो है मैंने लिखवा रखे हैं। इसके बाद में आपका तीसरा जो भेद आपके बीच में आता है सर वो आता है हेतु हेतु मद आता है। कौन सा मद गुरुजी? हेतु हेतु मद आता है और उसमें आपका भविष्यत काल आ जाएगा। और हेतु हेतु मद आपका चाहे वो भविष्यत काल है चाहे वो भूतकाल है, उसके बारे में अगर बात करी जाए तो वो दोनों के भेद आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। कल आपसे और इसके एमसीक्यूज के साथ में मिलता हूं और फिर तो अपने बात करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।